मुंबई अंडरवर्ल्ड में मुंबई तो सिर्फ नाम के लिए था, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की पहुंच तो गुजरात से लेकर दिल्ली और यूपी तक थी। इसीलिए इसके गुर्गे भी चारों तरफ फैले हुए थे। इसी में एक नाम है अब्दुल लतीफ़ का, जो गुजरात के अहमदाबाद से आता था। अपराध की दुनिया में उसकी धमक ऐसी थी कि उससे बड़े बड़े अपराधी कांपते थे। इसी में एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी आता है। वो अब्दुल लतीफ़ जो एक समय में भारत की मोस्ट वांटेड अपराधी में शामिल हो गया था। एक दौर में डी कंपनी का मुखिया दाऊद सपने में भी अब्दुल लतीफ़ का सामना नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। यह कहानी बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन इसे हम आपके लिए बिल्कुल ही आसान भाषा में लेकर आए हैं। इस कहानी को आप पूरा जरूर देखिए, बहुत ही दिलचस्प होने वाली है आज की यह कहानी। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। गुजरात के डॉन अब्दुल लतीफ़ का जन्म अहमदाबाद के दरियापुर इलाके में हुआ था। बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल लतीफ़ का बचपन काफ़ी कमियों में बीता। 8 भाई बहनों वाले परिवार में पिता की कमाई से बड़ी मुश्किल से घर चल पाता था। हालांकि पिता ने अब्दुल लतीफ़ को पढ़ाना चाहा, लेकिन परिवार के आर्थिक हालात अच्छे ना होने की वजह से 12वीं के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। घर में इतनी गरीबी देखी कि अब्दुल लतीफ़ ने इसे दूर करने की कसम खा ली। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, लेकिन आगे की ज़िंदगी गरीबी में वह नहीं बिताएगा। फिर शुरू हुआ गलत राह में आगे बढ़ने का सिलसिला। 70 के दशक की शुरुआत में ही अब्दुल लतीफ़ ने अपराध की जगत में एंट्री मार दिया था। शुरुआत ही गैर कानूनी तरीके से देसी शराब सप्लाई करने से हुई। 80 के दशक में गुजरात में देसी शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और इसीलिए अब्दुल लतीफ़ भी इसमें कूद पड़ा। अब्दुल लतीफ़ ने राजस्थान के उदयपुर में भी कई शराब भट्टियों में पैसा लगाया। वो अपने काले कारोबार के जरिए देश के दूसरे राज्यों में भी अपना पांव पसारना चाहता था और ऐसा हुआ भी। इस काले कारोबार से अब्दुल लतीफ़ ने जमकर पैसा कमाया, लेकिन ये तो अपराध की दुनिया में महज एक शुरुआत थी। ये शुरुआत थी अब्दुल लतीफ़ के लिए गुजरात का माफिया डॉन बनने की। ये शुरुआत थी उसका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए मुसीबत बनने की। थोड़े ही समय में अवैध शराब के कारोबारियों की लिस्ट में अब्दुल लतीफ़ का नाम सबसे ऊपर हो चुका था। इस कारोबार से ढेर सारा पैसा कमाने के बाद अब्दुल लतीफ़ के कदम अपराध की दलदल में धंसते ही चले गए। अब्दुल लतीफ़ का अगला पड़ाव था हथियारों की स्मगलिंग। इलीगल शराब के कारोबार में अपना नाम बनाने के बाद अब्दुल लतीफ़ का कई शातिर अपराधियों के साथ उठना बैठना हो गया था, जिसका फ़ायदा उन्हें हथियारों की स्मगलिंग में मिला। 80 के दशक तक वो गुजरात में अपराध की दुनिया का एक जाना माना नाम बन चुका था। हत्या, अपहरण, फिरौती और रंगदारी जैसे कई मामलों में लतीफ़ के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके थे। गुजरात के अहमदाबाद शहर के मुस्लिम इलाकों में लतीफ़ बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका था। उसे गरीबों का मसीहा माना जाने लगा था। उसकी छवि बिल्कुल रॉबिन हुड के जैसे हो गई थी। वो करता ये था कि अपने इलाके के बेरोजगार लड़कों को अपनी गैंग में शामिल कर लेता और उन लड़कों को वह सैलरी देता। लड़कों के जेब में रुपये आते थे तो उससे उसके घर का खर्चा चलता था। उसकी इसी लोकप्रियता ने उसके राजनीति में आने का रास्ता भी साफ कर दिया। लेकिन उसके राजनीति में आने की भी एक अलग कहानी है। जब साल 1985 में अहमदाबाद में दंगे हो रहे थे, उस समय अब्दुल लतीफ़ के सामने वाले गैंग ने उसे नामर्द बोला और चूड़ियाँ भेजी। साथ में यह भी कहलवाया कि गुजरात में मुसलमान मर रहे हैं और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। यह बात अब्दुल लतीफ़ के सीधे दिल पर लगी और अब वह आक्रामक हो गया। इसके बाद सबसे पहले एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हुई। इसी हत्या के चार्ज में लतीफ़ को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे हुआ यह कि वह मुसलमानों के मसीहा के तौर पर उभरने लगा। अहमदाबाद में लतीफ़ के चाहने वालों की कमी नहीं थी। यही वजह थी कि उसने जेल से ही पॉलिटिक्स में एंट्री करने का मन बना लिया। साल 1986-87 में गुजरात नगर पालिका चुनावों में अब्दुल ने 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे और सभी सीटों पर वह जीत भी गया।
इसमें कालूपुर, शाहपुर, दरियापुर, जमालपुर और राखांडा नगर पालिका सीट आता है। ये पांचों सीट अब गुजरात के माफिया डॉन अब्दुल लतीफ़ के अंडर में था। राजनीति में अब्दुल लतीफ़ ने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन अपराध से उसका मन अब तक नहीं भरा था। 1990 के आसपास वह गुजरात में इतना पावरफुल हो चुका था कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद को भी वह खटकने लगा। हम आपको बताते चलें कि अब्दुल लतीफ़ ने दाऊद के एक दुश्मन को अपने यहाँ पनाह दी। गरीबी में पैदा हुआ अब्दुल अब तक बेहद स्टाइलिश जिंदगी जीने लगा था। हाथ में हर वक्त सिगरेट और उसकी सफ़ेद फिएट कार उसकी पहचान बन चुकी थी। इलेक्शन जीतने के बाद उसका रुतबा गुजरात में और ज़्यादा बढ़ गया। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने उसे जमानत भी दे दिया। दाऊद इब्राहिम को भी अब्दुल लतीफ़ की ताकत का अंदाज़ा हो चुका था। ऐसा कहा जाता है कि 90 की शुरुआत में ही दाऊद ने भी अब्दुल से दोस्ती करने का मन बना लिया और इसीलिए अब्दुल को दुबई बुलाया। दोनों की मुलाकात दुबई में सफल रही थी। कुछ वक्त पहले के दुश्मन अब दोस्त बन चुके थे। अब्दुल लतीफ़ बड़ा गुंडा था, लेकिन दिमाग में वह दाऊद से बड़ा नहीं था। अब्दुल लतीफ़ के इंडिया वापस आते ही दाऊद उससे भरपूर काम लेने लगा। दाऊद ने सबसे पहले डेविड को अहमदाबाद के अम्रपाली होटल में मरवाया। लतीफ़ के लोगों ने गोली मारते समय कॉल की रिकॉर्डिंग जब दाऊद को सुनाया तो वह बहुत खुश हुआ। डेविड को इसीलिए मारा गया था क्योंकि उसने गवली गैंग से हाथ मिलाया था और गवली ने दाऊद को मारने के लिए डेविड को सुपारी दिया था। इसके बाद अब दाऊद के मदद से लतीफ़ ने सोने का स्मगलिंग शुरू किया। लतीफ़ ने पहली खेप में 25 लाख का सोना मंगवाया, जबकि मार्केट में उसी सोने की कीमत 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिला। लतीफ़ अब पैसा बनाना जान चुका था, लेकिन यह काम बिना दाऊद के सहारे के नहीं हो सकता था। अब दाऊद और लतीफ़ दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। अहमदाबाद के सड़कों पर अब लतीफ़ का आतंक आसमान छू रहा था। अपने धंधे के बीच में आने वाले हर किसी को वह गोली मारे जा रहा था। लतीफ़ के गैंग में अब 100 से ऊपर गुर्गा काम कर रहा था। इलीगल शराब माफिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए उसने एक के बाद एक 7 हत्याएं अपने गुर्गों से करवाई। लतीफ़ के लोगों ने सरेआम एक PSI की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस महकमे में भी कोहराम मच गया। अब्दुल लतीफ़ के लिए अब गुजरात में रहना मुश्किल होता जा रहा था। उसके ऊपर रासुका और टाडा जैसे कठोर कानून की धाराएं लग चुकी थी। इसलिए उसने देश छोड़कर दुबई में रहना शुरू किया। वो वहाँ से पाकिस्तान भी गया, जहाँ उसकी मुलाकात टाइगर मेमन से भी हुई। ऐसा कहा जाता है कि 1993 मुंबई बम धमाकों में हथियार सप्लाई के काम में अब्दुल लतीफ़ ने दाऊद की हेल्प की थी। मुंबई हमलों के बाद तो अब्दुल लतीफ़ मोस्ट वांटेड अपराधी के लिस्ट में शामिल हो चुका था। वो पुलिस से छुपता फिर रहा था। ऐसा माना जा रहा था कि वो भी पाकिस्तान भाग गया है। हालांकि साल 1995 में गुजरात ATS ने अब्दुल लतीफ़ को दिल्ली से ही गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल लतीफ़ को गुजरात की साबरमती जेल में डाला गया, जहां वह 2 साल तक बंद रहा। हालांकि 29 नवंबर 1997 को उसने पुलिस के गिरफ्त से भागने की कोशिश की और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पुलिस ने अब्दुल लतीफ़ को एनकाउंटर में मार गिराया। एक समय में किसी के लिए मसीहा तो कभी राजनीति में अपनी पहचान बनाने का ख्वाब देखने वाला गुजरात का डॉन अपने आखिरी वक्त में देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दाऊद से मुलाकात के बाद अब्दुल लतीफ़ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और उसका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था। तो यही थी दाऊद और अब्दुल लतीफ़ के बीच दोस्ती और दुश्मनी के किस्से। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।